Unit 3 Exploring Advertising Standard 7th. Open your workbook. Open page number 27 of your workbook. Okay. In the last video we have already solved the MCQs. ठीक है, हमने MCQ लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे. 26 नंबर के जो पेज में थे वो हमने सॉल्व किए थे. नाउ वी विल कंटिन्यू. दूसरी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. पूरी टेक्स्ट है वो आपको केयरफुली रीड करनी है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट ऊपर जो पैराग्राफ है वो आपको रीड करना है और उसके बाद में क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं. ठीक है. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल. तो इंटेंशन क्या था यह आर्टिकल लिखने का. तो द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल इज टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग टू द चिल्ड्रन. ठीक है, बच्चों को एडवर्टाइजिंग के बारे में अवेयर करना था. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल. तो सिगरेट और अल्कोहल की इफेक्ट क्या होती है एडवर्टाइजिंग में. Studies show that advertising for things like cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors. ठीक है, unhealthy behaviors को बैड इफेक्ट होती है उसकी. ठीक है. फिर थर्ड क्वेश्चन है, what makes it more difficult to protect children from adverse effects of advertisements. किस तरीके से बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है ये इफेक्ट से बचाना. तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइजर्स यूज़ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. क्योंकि ये जो है एडवर्टाइजर्स है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं इसलिए. ठीक है. फिर 28 पेज में जो पैराग्राफ है सेकंड एंड थर्ड यू हैव टू कंप्लीट इट. फोर्थ ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट it. Okay. Then is page number 30. Match A with B. मैचेस है. यहाँ पर A साइड में है वर्ड्स दिए हैं, B साइड पे मीनिंग्स दिए हैं. फर्स्ट इज प्रमोट. तो व्हाट विल बी द आंसर. D encourage. सेकंड इज ओबेसिटी. तो द आंसर इज fatness. Third is identical. The answer is A, similar in every detail. Fourth is overwhelmingly. So the answer is E, powerfully. Fifth is pursued. So the answer is C, convince. Fourth question is, put a tick mark right in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false. First is, advertisements are always advantageous to children. What will be the answer? Wrong. Second, advertising for cigarette and alcohol push children towards unhealthy behaviors. What will be the answer? Right. Third is, advertisements on internet and social media have great effects on children. Right. Fourth, advert games are created by advertisers to promote their products. Right. Fifth, Dr. Thomas Robinson was a doctor and a journalist as well. Wrong. Sixth, Dr. Thomas Robinson had looked into childhood obesity and its links to screen time. Right. Seventh,
branded food products get children to taste better. Right. 8. Up to the age of 7 or 8, children can't understand the nature of advertising. Right. 9th, Dr. Thomas Robinson suggests that when a child asks for something, parents should turn them down. Wrong. 10th, it is very difficult to keep children away from TV and internet today. Right. Then is in page number 31, there is a poetry comprehension. अनसीन, अनसीन यानी कि कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी ना हो आपकी बुक में, उसे अनसीन कहते हैं. पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन अनसीन. ओके, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. पोएट्री आपको रीड करनी है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं. द पोएम इज बाय डोगलास गल्बी. ओके, वाई इज इट अ मैन वैक्स अप आफ्टर स्लीपिंग. कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान है वो जब उठकर वेक्स अप आफ्टर स्लीपिंग, कि सोकर जब उठता है, अंडर एन एडवर्टाइज ब्लैंकेट, तो उसके पास एडवर्टाइजमेंट, जो ब्लैंकेट की भी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में देखते हो कभी कभी, तो वो ब्लैंकेट की एडवर्टाइजमेंट ऐसा क्यों होता है कि वो एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट से वेकअप होता है इंसान. ऑन एन एडवर्टाइज्ड मेट्रेस, और जो मेट्रेस हम ओढ़ते हैं वो भी एडवर्टाइज वाली होती है. पुल्स ऑफ एडवर्टाइज्ड पजामास, यानी कि पजामाज उसने जो पहने होते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं. बाथ्स इन एन एडवर्टाइज्ड शावर, और जो बाथ्स यानी कि वो नहाता है तो हम क्या साबुन से नहाते हैं, सोप से नहाते हैं ना, तो वो सोप है वो भी क्या होता है, उससे वो शावर लेता है, सोप से बाथिंग करता है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट वाला होता है. सेव्स विथ एन एडवर्टाइज्ड रेजर, रेजर की भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उससे वो शेविंग करता है. ब्रशेज हिज टीथ विथ एडवर्टाइज्ड टूथपेस्ट, ब्रश करते हैं उसमें भी जो टूथपेस्ट होती है वो भी एडवर्टाइजमेंट वाली होती है. वॉशेज विथ एडवर्टाइज्ड सोप, और जो वॉशिंग वो करता है, हाथ धोता है, कपड़े धोता है, वो भी वो एडवर्टाइजमेंट से वाले जो सोप होते हैं उससे धोता है. पुट्स ऑन एडवर्टाइज्ड क्लोथ्स, क्लोथ्स भी आजकल ब्रांडेड हो गए हैं तो वो भी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है. टीवी पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है क्लोथ्स की भी, तो वो भी कपड़े भी हम पहनते हैं वो एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं. ड्रिंक से कप ऑफ एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी भी एडवर्टाइजमेंट वाली. नेस्ले हम देखते हैं, ब्रू हम देखते हैं, तो वो भी सारी एडवर्टाइजमेंट वाली कॉफ़ी होती है. ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज्ड कार, जो कार ड्राइव करता है इंसान वो भी कौन सी होती है, एडवर्टाइजमेंट वाली. एंड देन रिफ्यूजेस टू एडवर्टाइज, और फिर वो एडवर्टाइज करना रिफ्यूज़ करता है, बिलीविंग इट डजंट पे, ऐसा मान के कि इट डजंट पे यानी कि कुछ पे नहीं किया है उसने. लैटर व्हेन बिजनेस इज पुअर, जब बिजनेस पुअर हो जाता है, ही एडवर्टाइजेस इट फॉर सेल, तो वो कोई भी उसका बिजनेस चले उसके लिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है. सो वाई इज इट, क्यों है ऐसा. द पोएम वाई इज इट इज एन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि क्यों एडवर्टाइजमेंट दुनिया में होती है, क्यों करनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट, यही सब है इस पोएम के अंदर. ठीक है, फिर क्वेश्चंस है. मेक अ लिस्ट ऑफ एडवर्टाइज्ड आइटम्स दैट मैन यूजेज इन हिज डे टू डे लाइफ. ऐसी आइटम्स के नाम लिखने हैं आपको जो हम डे टू डे हम यूज़ करते हैं एडवर्टाइजमेंट में. तो आपको लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ें आप एडवर्टाइज वाली यूज़ करते हो. ठीक है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइज़र का गोल क्या है, कि लक्ष्य क्या है एडवर्टाइज़र का, कि जब भी पुअर हो जाता है कुछ भी बिजनेस, तब हम सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र, यानी कि द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र इज़ टू
मेक द कस्टमर्स बाय देयर थिंग्स। ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो जो चीज़ें बेचना चाहते हैं वो कस्टमर्स खरीदे। तो द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर इज टू सेल हिज थिंग्स। फिर थर्ड इज हु इज दिस एडवर्टाइजिंग पोएम ट्राइंग टू परस्यूड। किसको लेकर है ये? परस्यूड किसको लेकर है? तो ये इंसान को लेकर है ना। द दिस पोएम एडवर्टाइजिंग पोएज इज ट्राइंग टू परस्यू अ मैन, यानी कि मैन के ऊपर है कि किस तरीके से हम सब लोग रोज एडवर्टाइजिंग वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 31 तक। बॉल पेन यूज़ करनी है आपको और प्रॉपरली फाइंड आउट करके आंसर्स लिखने हैं। आप टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कंप्लीट इट टिल पेज नंबर 31। सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए और प्रॉपरली ढूंढ के आंसर लिखनी है आपको। ठीक है।